हेलो। तो जैसा मैं ये रिसर्च ट्यूटोरियल सेकंड की वीडियो ला रहा और इसमें जो इमेज दिख रही है, वंस अगेन थैंक्स टू माय रिसर्च एक्सपीरियंस, थैंक्स टू एआई, बिकॉज इसने कनेक्ट किया। मैंने जो रिसर्च किया और मुझे आपके तक या ऑडियंस तक जब लेके आना होता है तो अभी एआई बहुत अच्छे से हेल्प कर रही है। तो जो बिगिनर है, जो रिसर्च स्टार्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट उन्हें ना केवल विजुअलाइजेशन मिलता है, बल्कि जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा यार, क्या मतलब रिसर्च भी क्या चीज है। तो सबसे पहले देखते हैं, अभी रिसर्च के दो पार्ट है इस पूरे वीडियो में। एक तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए, दूसरा हाइड्रोजन एनर्जी के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, देखते हैं जरा एक कमाल की चीज। ये आप देख पा रहे हो क्या लगा है? सोलर पैनल लगा हुआ है। अब कोई कहेगा कि अच्छा सोलर पैनल में क्या खास है। तो सोलर पैनल की अगर मैं बात करूं तो आपको लगेगा यार यस, सोलर पैनल यहां अगर दिखाया गया है तो मैं जानना चाहूंगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है। बिकॉज अभी तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है कि आप अपनी छतों पे लगवाइए, ये लगवाइए। फिर ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल में यहां ऊपर क्यों लगा रखा है? फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि अब जो एनर्जी कंजप्शन है, जैसे कहते नहीं कि किसी किसी देश का डेवलपमेंट इस बात से आका जाता है पर कैपिटा इनकम कितना है। तो अभी पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन कितना है, ये कल के डेट में डिसाइड करेगा कि आप कितने डेवलप्ड हैं। इधर आप जर्मनी देखो, ये देखो, इंडिया का तो अभी भी इतना पॉपुलेशन, उस हिसाब से अभी पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन कम है। लेकिन जब एनर्जी कंजप्शन धीरे धीरे बढ़ेगा, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर आपको अल्टरनेट पे आना होगा। और अल्टरनेट है क्या डियर फ्रेंड्स? तो अल्टरनेट ये है कि हाँ चलो इलेक्ट्रिकल व्हीकल देखते हैं, हाइड्रोजन एनर्जी से चीजें देखते हैं, राइट। तो अब आपको पता चलेगा कि यार इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो लगने वाली बैटरी है, फिर वो चार्ज कैसे होगी। तो चार्ज के लिए करेंगे क्या? तो फिर ऑब्वियस है, आप पावर ग्रिड या आपने देखा होगा चार्जिंग स्टेशंस लगाए रहे। लेकिन चार्जिंग स्टेशंस चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं कि भाई पावर ग्रिड से लेके आना है, वहां तक पहुंचाना है, और वहां तक लेट से अगर 60 किलो वॉट आवर की एक बैटरी लगा दी गई, ये वाली पूरी, है ना, तो ये 60 किलो वॉट आवर की जब बैटरी लगाई दी गई, तो मतलब मैं आपको कह रहा हूं कितना, जस्ट आप इमेजिन करो 60 किलो वॉट आवर, राइट। अब आप इसे देखो जरा, मैंने क्या लिखा? 60 किलो वॉट आवर। 60 किलो वॉट आवर का मतलब, क्यों मैं कह रहा हूं 60 किलो वॉट आवर? इतना एक बैटरी सेल्स को फुल चार्ज करने में 60 किलो वॉट आवर चाहिए, और इतनी एनर्जी के लिए आपको सोचो कितना पावर देना होगा। तो क्यों ना ऐसा फ्यूचर लाया जाए कि चार्जिंग स्टेशन पे सोलर पैनल ही लगा दिया जाए। सन इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे ही सन से एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, करंट मिलेगी, और करंट से ये बैटरी चार्ज होगी, और जब बैटरी चार्ज होगी तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आराम से सड़कों पे दौड़ेगी। लेकिन यहां से यहां तक का प्रोसेस आपको समझना है। ये चैलेंज है कि इंडिया में सोलर पैनल का फैब्रिकेशन अभी भी उस स्केल पे नहीं आ पाया। हालांकि प्लांट्स बैठाए जा रहे हैं, सिलिकॉन वेफर, मतलब आपको पता हो कि हम फैब्रिकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा प्रतिबद्ध हैं। लेकिन फिर भी अभी फिलहाल में प्लेटें ज्यादातर चाइना से आ रही हैं। लेकिन हमें इस पे क्या रिसर्च करनी है, क्या रिसर्च ऑन गोइंग है, ये हम निश्चित ही किसी एक सिंगल वीडियो में बताएंगे। फिर बैटरीज के क्या चैलेंजेस हैं, बैटरी को चार्ज करने में क्या दिक्कत आ रही है, और अभी भी हम बैटरी क्या इंपोर्ट ही कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया खुद का बैटरी फैब्रिकेशन करे? क्या हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो आने वाले ये बैटरी सिस्टम है, इन्हें हम किस लेवल तक एक कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कितना अच्छा बना सकते हैं? ये रिसर्च की बातें हैं। तो मोटे तौर पे अगर आप समझ गए क्यों सोलर पैनल में एक रिसर्च का चांस है, बैटरी में रिसर्च का चांस है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को सड़कों पे दौड़ाने के लिए कॉस्ट इफेक्टिवली, अफोर्डेबिलिटी बढ़े, लोग खरीद सकें, फिर क्या करना है, इसका एक अपना रिसर्च है। दोस्तों, अब दूसरी दुनिया में आते हैं। दूसरी दुनिया वो जो मेरे से बहुत क्लोज है, बिकॉज मैंने पीएचडी में जब बीएसएससी के लिए वहां एक हाइड्रोजन, आपको पता होगा, जब जैसे आपने सुना होगा कि जब हम लॉन्च करते हैं कोई सैटेलाइट तो उसे पावर चाहिए। पावर डिफरेंट तरीके से हो सकता है, पैनल, सोलर पैनल के थ्रू भी हो सकता है पावर। लेकिन एक जैसे यहाँ पृथ्वी की तरह एनवायरनमेंट नहीं है, आप इतने भारी भारी बैटरी भी उसमें नहीं रख सकते हो जिससे कि वो ऊपर तक जाए। तो फायर करने के लिए लेट्स से कि हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं जब, तो वो लिक्विड हाइड्रोजन होता है वहां, तो वहां बॉयल ऑफ होता रहता था। तो उस बॉयल ऑफ को रोकने के लिए वो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं कि कोई ऐसा मटेरियल हो जहां पर हाइड्रोजन ट्रैप किया जा सके। तो खैर वो बहुत, चूंकि मतलब स्पेस प्रोग्राम एक काफी
कॉस्टली प्रोग्राम है वो होता है, तो वहाँ हाइड्रोजन को लिक्विफिकेशन करना इतना मतलब जिस तरीके से यदि कॉस्ट कंपेयर करें और ऑब्जेक्टिव दोनों को जोड़े तो इसरो इसको वहन कर सकता है, यानी दे कैन अफोर्ड इट। बट व्हाट अबाउट कॉमन मैन? अब कॉमन मैन के लिए कोई कार चलानी है, इसमें क्या लिक्विड हाइड्रोजन रख सकते हैं? तो डियर फ्रेंड्स, वेरी टफ, बिकॉज हाइड्रोजन अलग अलग तरीके से स्टोर होती है। डेफिनेटली आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड वन ऑफ द वीडियो, बट आई विल टेल you in details ki what are challenges when hydrogen is stored in liquid form, when hydrogen is stored in solid form or in gaseous form। तो पहले बात कर लेते हैं, अच्छा हाइड्रोजन जनरेट तो हो पहले, तो जनरेशन के लिए भी आप देखोगे एक ग्रीन हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट है। यदि सन की एनर्जी आती है और सन की एनर्जी से हम वाटर को स्प्लिट करें, इलेक्ट्रोलिसिस करें, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट होगी। हाइड्रोजन हमने क्या किया, स्टोर कर लिया, और जब जरूरत हुई तो उसे अगर फ्यूल सेल के रूप में अगर आप देखें तो एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो सिलेंडर्स होते हैं, वो आपस में कंबाइन करते हैं और हमें पावर मिलती है। दूसरा, हम चाहे तो मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन स्टोर करें, जैसे मेरी एक बाइक की पिक्चर है जो हमारे लैब में रही, जो हम मेरे सुपरवाइजर यानी पद्मश्री लेट ON श्रीवास्तव सर ने बनवाई थी, मीन्स डिजाइन करवाई, उनके एफर्ट थे, उन्होंने बाइक बनाई, 3 व्हीलर्स बनाए, 4 व्हीलर्स बनाए, तो आप वहां देख सकते हो वो आईसी इंजन का प्रोसेस है। लेकिन ज्यादा लोगों के लिए नोन है वो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है। तो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के लिए भी आपको हाइड्रोजन चाहिए, आईसी इंजन के लिए भी आपको हाइड्रोजन चाहिए, बिकॉज जब हाइड्रोजन आप स्टोर करोगे फिर उसके बाद उसको यूज करोगे। तो अगर ये बातें आपको समझ में आती है तो हम फिर इस पे भी बारी बारी से इधर हाइड्रोजन स्टोरेज के मेथड्स और चैलेंजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के, इलेक्ट्रोलिसिस कितना आसान है, कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, क्यों लोग कह रहे हैं $2 $3 पर केजी कॉस्ट आ रहा है, क्या चैलेंजेस होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, और सोलर पैनल कितना बड़ा पैनल बिछा के कितना पावर जनरेट किया जा सकता है, ये सारी बातें बड़े अच्छे से मीन्स जो रिसर्चर अपने जर्नी स्टार्ट कर रहा है उन्हें ये समझना चाहिए और हम बनाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, आपको कमेंट करने होंगे, आपको बताना होगा कि व्हाट एक्चुअली यू वांट टू नो फ्रॉम मी। अदरवाइज ये वीडियो मैंने इसलिए जनरल बताया कि कोई अगर रिसर्च स्टार्ट करे तो पता चले कि यहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। आप हाइड्रोजन में जैसे ही हाइड्रोजन के रिसर्च में एंटर करते हो तो आपको स्टोरेज खुद एक है आपके लिए कि स्टोरेज, हाइड्रोजन स्टोरेज में आप वर्क करो, आपके लिए हाइड्रोजन जनरेशन में आप वर्क करो, जनरेशन मतलब वही हाइड्रोजन बनेगी कैसे, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में आप वर्क कर सकते हो, जो कि आजकल गाड़ियां सड़कों पे एटलीस्ट दौड़ रही हैं। आप देखो इतना बड़ा ट्रक दिखाया गया है। तो ये सारी चीजें चूंकि मेरे हार्ट से नजदीक है, काफी क्लोज रहा हूं इसके, ये हाइड्रोजन में देख लो जैसे पेट्रोल होता है ऐसे ही हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन की तरह यहाँ काम कर रहा है। ग्रीन इसलिए दिखाया गया कि भाई सोलर पैनल से लग रहा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन का क्या मतलब है, ग्रे हाइड्रोजन का क्या मतलब है, ये सारी चीजें बड़े अच्छे से डियर फ्रेंड्स हम जान सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन इसके लिए मेरी आपको एनर्जी बूस्ट करनी होगी, आपको जरूर इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट करना नहीं भूलना होगा कि आप एक्चुअली क्या चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच डियर। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड अ सिंगल image which tells you many more things. I hope you will go on any other topic, you can go and Google it. आप जाओ, लिटरेचर पढ़ो, ना समझ में आए पूछो। थैंक यू सो मच, गुड डे।